दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजम्पशन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज़्यादा एडवांस होती जाती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया। यह स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड्स के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरीज में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जहां हम हमारे पृथ्वी में मौजूद सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे। पर वहीं हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे तारे की सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यताएं अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स को डायसन स्फीयर नाम दिया गया है। इन मेगा स्ट्रक्चर्स से केवल 1 सेकंड में ही हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारी धरती की हजारों सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। लेकिन असल में ये डायसन स्फीयर है क्या, ये कैसे काम करेगा और क्या वर्तमान समय में इसे बनाना संभव है या नहीं, यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सूर्य सौरमंडल में मौजूद एक लौता एनर्जी सोर्स है जो कई बिलियन सालों से हमारे पृथ्वी और इस पूरे सौरमंडल को जीवित रखे हुए है। इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम पृथ्वी पर केवल 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस और स्टोर कर सके तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारे पूरी पृथ्वी की साल भर की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है, और वो भी तब जब हमारे सूर्य की केवल 1% एनर्जी ही हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे में अगर हम किसी तकनीक की मदद से हमारे सूर्य की पूरी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाएं तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें सूर्य की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए सूर्य के इर्द गिर्द किसी प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, और यहीं से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने पेश किया था। मॉडल पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सकें। उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर्स को हैबिटेबल बना सके तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में रह सकेंगे। डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायसन स्फीयर या तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर का कलेक्शन भी हो सकता है जो आपस में जुड़ गए होंगे। ये तारे से निकलने वाली एनर्जी को हार्नेस करेंगे और उसे अपने बैटरीज में स्टोर करने के बाद अपने ग्रह पर ट्रांसफर करेंगे। कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही कई डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया होगा। और अगर हम हमारे आकाशगंगा में मौजूद तारों का और करीबी से अध्ययन कर सके तो हम इनके इर्द गिर्द मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज कर सकते हैं, जो कि हमें यह बताएगा कि इस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। 2015 में खोजा गया टैबी स्टार एक ऐसा ही तारा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे का करीबी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान इसके ब्राइटनेस में करीब 20% तक कमी आ जाती है। किसी तारे के इतने ज़्यादा प्रकाश को कोई विशाल ग्रह या कोई विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक डायसन स्फीयर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायसन स्फीयर एक विशाल सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे में इसे डेवलप करना काफ़ी कठिन होगा। साथ ही यह स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल और नाजुक होगा। सॉलिड डायसन स्फीयर के दूसरे विकल्प के तौर पर डायसन स्वार्म को पेश किया जाता है। डायसन स्वार्म डायसन स्फीयर से विपरीत डेवलप करने में काफ़ी आसान होगा, साथ ही यह काफ़ी स्टेबल भी होगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो
स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वहीं डायसन स्वॉर्म अलग अलग सोलर पैनल्स या मिरर्स का कलेक्शन होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेरने के बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैले अलग अलग सोलर पैनल्स द्वारा एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने डायसन स्फीयर और डायसन स्वॉर्म के कई अलग अलग मॉडल सुझाए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। द डायसन रिंग। डायसन रिंग असल में कई सारे डायसन स्वॉर्म यूनिट्स का एक रिंग होगा। यह डायसन स्वॉर्म यूनिट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा जिसे बनाना आसान होगा। साथ ही यह डायसन स्फीयर के मुकाबले काफी स्टेबल और सस्ता भी होगा, लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से यह सूर्य के काफी कम लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका एनर्जी आउटपुट भी काफी कम होगा। साथ ही सूर्य के काफी कम लाइट को ब्लॉक करने की वजह से यह हमारे पृथ्वी से विजिबल नहीं होगा। डायसन रिंग्स। डायसन रिंग्स डायसन स्वॉर्म यूनिट का सबसे आसान स्ट्रक्चर होगा जिसका निर्माण कई सारे डायसन रिंग्स को एक साथ मिलाकर किया जाएगा। यह स्ट्रक्चर कम मात्रा में सनलाइट ब्लॉक करेगा जिसे पृथ्वी से नोटिस कर पाना काफी मुश्किल होगा। इसका निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान होगा जो कि कई डायसन रिंग की ऊर्जा को एक साथ एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यह मॉडल काफी बड़ा होगा जिसे बनाना भी महंगा होगा। द डायसन बबल। डायसन बबल कई हजार किलोमीटर लंबे सोलर सेल्स या सैटेलाइट का कलेक्शन होगा जो कि दूसरे मेगा स्ट्रक्चर से विपरीत आपस में जुड़े नहीं होंगे, जो कि स्टेबल बने रहने के लिए डायसन बबल रेडिएशन प्रेशर का उपयोग करेंगे। इस मेगा स्ट्रक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेल्स कार्बन नैनो ट्यूब मटेरियल से बने हुए होंगे जो कि पेपर से भी ज्यादा थिन होंगे। ये सोलर सेल्स और सैटेलाइट काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। यदि डायसन बबल के सरफेस को हैबिटेबल बना लिया जाए तो यहाँ लोग रह भी सकते हैं और साथ ही इन्हें बनाना काफी जटिल होगा, साथ ही ये काफी महंगे भी होंगे। द डायसन शेल। डायसन शेल एक क्लासिक डायसन स्फीयर मॉडल है जो कि अपने स्टार से निकलने वाली 100% एनर्जी को कैप्चर करने में सक्षम होंगे। अगर किसी तरह इसका निर्माण किया जा सकेगा तो यह हमारे पृथ्वी के सरफेस से 15,000 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जहां काफी बड़ी संख्या में इंसान भी रह सकेंगे। डायसन शेल हमारे स्टार से निकलने वाले सनलाइट को पूरी तरह ब्लॉक करने में सक्षम होगा, लेकिन यह स्ट्रक्चर काफी वल्नरेबल होगा। ऐसे में सूर्य से टकराने वाले एस्ट्रॉइड से इस स्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से यह पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। यह सभी मॉडल में सबसे बड़ा है और इसे बनाना अत्यंत महंगा और साथ ही काफी मुश्किल होगा। द डायसन नेट। डायसन नेट एक काफी यूनिक मॉडल है जिसके अंतर्गत स्टार के चारों ओर वायर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। इसमें उपयोग किए जाने वाले वायर्स के बीच में हीट और लाइट पावर कलेक्टर्स लगाए जाएंगे जो कि एनर्जी को कलेक्ट कर स्टोर कर सकेंगे, लेकिन ये दूसरे मॉडल्स की अपेक्षा काफी कम मात्रा में सनलाइट को ब्लॉक कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका एनर्जी आउटपुट काफी कम होगा। भले ही इस मॉडल को बनाने की लागत काफी कम आएगी, पर इसे बनाना काफी कठिन होगा। ऐसे में यहाँ एक प्रश्न है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से डायसन स्फीयर या डायसन स्वॉर्म जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स को तैयार करने में कितना खर्च आएगा। डायसन स्फीयर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर सकते। डायसन स्वॉर्म या स्फीयर को तैयार करने में इतने पैसे लगेंगे जितना इस दुनिया में है ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी इस एक प्रोजेक्ट में लगा दें तो भी ये पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस्ड रोबोट और मशीन की जरूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना ही स्पेस में भी काम कर सकेंगे। डायसन स्वॉर्म या स्फीयर को तैयार करने में जरूरी मटेरियल्स के लिए हमें दूसरे प्लैनेट्स जैसे मर्क्यूरी और वेनस से रिसोर्सेज लाने होंगे और साथ ही कई एस्ट्रॉइड के मटेरियल्स को माइन करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी फुल्ली फंक्शनल सब स्टेशन बनाने होंगे। आपको क्या लगता है, डायसन स्वॉर्म या स्फीयर मॉडल कभी हकीकत बन सकता है या सिर्फ ये एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।